जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है। हम जन्म पत्रिका बनाना सीखेंगे और जो जन्म पत्रिका बनाने के लिए हमने उदाहरण लिया है वह 11 अप्रैल 2025 का है। समय है दोपहर के 1:30 का। 11 अप्रैल 2025 और 1:30 का हमने उदाहरण लिया है। जो ये जन्म समय होता है यह भारतीय स्टैंडर्ड टाइम में होता है। भारतीय स्टैंडर्ड टाइम इसे भी समझेंगे। भारतीय स्टैंडर्ड टाइम हमारा किस प्रकार होता है इसे देखिए। वर्तमान समय में समस्त भूमंडल पर जो समय प्रयोग किया जा रहा है वह ब्रिटेन की राजधानी लंदन के निकट ग्रीनविच वेधशाला है, वहां से प्रसारित किया जाता है। सभी देशों ने अपने अपने यहाँ व्यवहार में लाने के लिए किसी एक स्थान विशेष को आधार मानकर स्वदेशीय स्टैंडर्ड टाइम बना रखा है। तो भारतवर्ष में जो समय प्रसारित किया जाता है वह बनारस से कुछ पश्चिम में मिर्जापुर, चिरमिरी, बिलासपुर, इनमें से मुख्य रूप से जो काल्पनिक देशांतर रेखा गुजरती है वह मिर्जापुर से ही गुजरती है। तो मिर्जापुर के रेखांश के अनुसार हमारा भारतीय स्टैंडर्ड टाइम होता है, जो कि ग्रीनविच से पूर्व रेखांश 82:30 के अंतर पर है। जो ये 82:30 है इसमें प्रति देशांतर रेखा का मान कितना होता है? 4 मिनट होता है। 4 मिनट यानी 82:30 गुणा 4 करते हैं तो 5 घंटे 30 मिनट हमें प्राप्त होंगे। तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर ग्रीनविच टाइम जो वेधशाला है वहां लंदन के समय से और भारतीय स्टैंडर्ड टाइम का अंतर सदैव बना रहता है। यानी ग्रीनविच वेधशाला से और भारतीय स्टैंडर्ड टाइम में 5.5 घंटे का अंतर रहता है। हमने जो उदाहरण लिया है वह 1:30 भारतीय स्टैंडर्ड टाइम में है और हमने इसे बनाना है अपने जन्म स्थान के स्थानीय समय के अनुसार। हमारा जो उदाहरण है वह दिल्ली का उदाहरण है और जो रेखांश है दिल्ली का 77:14 और ये अक्षांश है 28°38'। तो 77:14 के अनुसार जो स्टैंडर्ड अंतर बनता है वह भी निकाल के रखा है। -21:4 ये जो है ये 21:4 है, ये ऋण में है। अर्थात भारतीय स्टैंडर्ड टाइम में से हम 21:4 घटाएंगे, 21 मिनट 4 सेकंड घटाएंगे तो मध्यम स्थानीय समय हमें प्राप्त हो जाएगा। तो भारत का जो मानक रेखांश है वो 82:30 है। अभी हमने उसकी चर्चा की है। उस 82:30 में से हम अपने रेखांश को घटाएंगे। जो जन्म स्थान का रेखांश है 77:14, जो ज्यादा होगा उसमें से घटा दीजिए। 30 में से 14 घटाते हैं यानी 10 में से 4 घटाते हैं तो 6। शून्य में 1 हासिल लेके 10 बनाया, यहाँ पर 2 है, 2 में से 1 घटाते हैं 1, ये 16 वियोगफल प्राप्त होता है। आगे देखेंगे 12 में से 7 घटाएंगे 5, 1 हासिल लेकर के 12 बनता है। यहाँ पर अब 7 है, 7 में से 7 घटाएंगे 0, ये 5 16, ये 5 16। इनमें भी हम जो ये अंतर हमें प्राप्त हो रहा है, ये जो 5 16 का अंतर हमें प्राप्त हो रहा है इसमें हम 4 का गुणा करेंगे। 4 का गुणा 16 में करते हैं, 16 चक्को 64 और 5 चक्को 20 है, ये 20 मिनट हो गए हैं और ये 64 सेकंड हो रहे हैं। इन 64 सेकंडों को भी हम मिनट बना देंगे। मिनट कैसे बनाते हैं? तो 1 मिनट 60 सेकंड का होता है तो 60 से भाग देंगे, 60 का भाग 1 बार जाता है, 4 शेष रहता है, ये सेकंड बच जाएंगे और ये मिनट है। तो ये 1 मिनट है वह 20 में जोड़ देंगे। इस प्रकार से ये 1 4 हमने लिख दिया है। इसे जब हम जोड़ते हैं तो 4 का 4, 1 का 1, 2 का 2, ये 21:4, ये 21:4 हमें देशांतर प्राप्त हो रहा है। यहाँ पंचांग में निकाला हुआ था स्टैंडर्ड अंतर 21:4 और ये माइनस लिखा है तो इसका अर्थ क्या है? हमें घटाना है। जब जातक स्थान का देशांतर मानक देशांतर, ये जो मानक देशांतर है
इससे ज्यादा हो, जब जातक स्थान का देशांतर मानक देशांतर से ज्यादा होता है तो जो ये देशांतर आता है इसे जोड़ते हैं, और कम होता है तो घटाते हैं। यहाँ पर आप जो उदाहरण देख रहे हैं तो जातक स्थान ज्यादा कम है और कम होता है तो घटाते हैं। हमने घटाना है तो ये हमने घटाने हैं 21:04। ये 21:04 है। हमारा जो जन्म समय है 1:30, तो इसमें से घटाएंगे। ये मिनट है, सेकंड है। सेकंड को हमने इस प्रकार लिख दिया है, जब सेकंड घटाते हैं, शून्य में से 4 नहीं घटता है, 1 मिनट लेंगे अर्थात 60 सेकंड आ जाएंगे। 60 में से 4 घटाएंगे। 60 में से जब हम 4 घटाते हैं तो हमें 56 वियोगफल प्राप्त होता है। 29 में से 21 घटाते हैं, 9 में से 1 घटाते हैं, 8, 2 में से 2 घटाएंगे, 0। ये 8, 56, 8 मिनट 56 सेकंड, और ये 1 का 1 उतार देंगे। ये 1:08 ये हमें मध्यम समय पता चल गया है। अब बेलांतर की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम बना रहे हैं धूप घड़ी। धूप घड़ी बनाने के लिए बेलांतर की आवश्यकता होती है। यह बेलांतर सारणी है और इसमें से बेलांतर संस्कार करना है। बेलांतर सारणी में क्या निर्देश दिए हैं, धन करने के लिए, ऋण करने के लिए क्या निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों का पालन करना चाहिए। जो हमारे पास बेलांतर सारणी है, इसके निर्देश क्या दिए हैं, जो हमने अभी तक निकाला है वो मध्यम समय। उस मध्यम समय में जिस मास और तारीख का स्पष्ट समय जानना हो तो उस मास और तारीख के सामने जो बेलांतर मिनट हो उनको मध्यम टाइम में विपरीत विपरीत अर्थात धन को ऋण और ऋण को धन संस्कार करने से अभीष्ट शहर का घंटा मिनटात्मक स्पष्ट समय बन जाएगा। तारीख है, ऊपर महीने हैं, ये अप्रैल का आ गया हमारा, 11 अप्रैल का, 1:15 आ रहा है। तो हमने कैसे देखना है कि यह धनात्मक है या ऋणात्मक है। यदि बेलांतर की संख्याएं देखिए, आप तारीख के अनुसार देखिए, 10 तारीख को 1:31 है और ये 1:15 11 को है, उसके बाद 0:51 है। ये घट रहे हैं, ये घट रहे हैं, तो हमको तो विपरीत करना है। विपरीत करना है अर्थात 1:15 है तो हमको ये जो घट रहे हैं हमको तो जोड़ना है। अपना जो बेलांतर प्राप्त हो रहा है 1:15, इसे जोड़ना है, तो हमने जोड़ना है इसे। यह बेलांतर है, यह बेलांतर है, इसे जोड़ना है। 56 में 15 जोड़ेंगे, 6 और 5 11, 5 और 1 6 और 1 हासिल 11 का 7, 71 हो जाएगा। यहाँ पर 59 से अधिक नहीं लिख सकते हैं, तो 71 में से 60 घटाएंगे। 7 में से 6 घटाते हैं, 11, 11 हमने लिख दिया है। जो हमने 60 घटाए हैं, ये सेकंड में से हमने 60 घटाए हैं, तो उन सेकंडों को हमने 1 मिनट आगे गिनती करना है। तो 8 और 1 9 और 1 हासिल 10, ये 10 हो जाएगा, एक कर एक उतार देंगे। यह 1:10 और 11 सेकंड हमें स्पष्ट धूप घड़ी के अनुसार स्थानीय समय पता चल गया है कि स्थानीय समय अनुसार 1:10 पर 11 सेकंड पर जातक का जन्म हुआ है। इसी के अनुसार इष्टकाल निकाला जाता है।